आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 हिंदी विषय पाठ 16 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो देखते हैं पाठ 16 का नाम क्या है। ये देखिए पाठ 16 पथिक से। तो इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं हम। बहुविकल्पीय सही उत्तर छाँट कर लिखिए। यानी ये प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक बहुविकल्पीय रूप में दिए हैं, अर्थात एक प्रश्न के 4 विकल्प हैं, उनमें से एक विकल्प सही है, बाकी के गलत हैं। तो हमें जो सही है उस पर सही का चिन्ह लगाना है और उसको नीचे उत्तर के सामने लिखना भी है। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 क्या है। प्रश्न क्रमांक 1, सम्मुख शब्द का अर्थ होगा। सम्मुख शब्द का अर्थ क्या है ये हमें देखना है। तो विकल्प देखते हैं। ए विमुख, बी सामने, सी पीछे, डी ऊपर। तो इसका सही विकल्प है बी सामने। सामने यानी बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें और इसको नीचे लिखना भी है। अगला प्रश्न है दूसरा, सही वर्तनी कौन सी है। यानी ये जो शब्द हैं चारों जो विकल्प में दिए हैं ए बी सी डी, ये स्वतंत्रता शब्द है ये चारों, लेकिन ये 3 गलत हैं और एक सही है स्वतंत्रता। तो इनमें से सही कौन सा है ये हमको देखना है। तो इसमें सही है सी, विकल्प सी स्वतंत्रता। इस पे हमको सही का चिन्ह लगाना है और नीचे लिखना भी है। अब अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा, स्वतंत्रता की ज्वाला पंक्ति में आहुति कौन मांग रहा है। विकल्प देखते हैं। ए है पथिक, बी है सैनिक, सी है परिवार, डी है भारत माँ। तो इसका सही उत्तर है डी भारत माँ। स्वतंत्रता की ज्वाला में भारत माँ आहुति मांग रही हैं। तो डी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अगला प्रश्न है चौथा, पाठ के अनुसार काले बादल प्रतीक हैं। यानी पाठ में काले बादल किसका प्रतीक हैं। तो विकल्प देखते हैं। ए है सुंदरता के, बी है आशा के, सी है विफलता के, डी है निराशा के। तो इसका सही उत्तर है डी निराशा के। काले बादल जो हैं निराशा के प्रतीक हैं पाठ के अनुसार। अब प्रश्न क्रमांक 5 है, श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। ये जो सुंदरकांड की पंक्ति है इसमें रेखांकित शब्द में कौन सा अलंकार है। रेखांकित 2 शब्द हैं मनु मुकुर। तो इसमें ये दे मनु मुकुर ये। तो इसमें हमें अलंकार देखना। तो विकल्प देखते हैं। ए है रूपक अलंकार, बी है उत्प्रेक्षा अलंकार, सी है अनुप्रास अलंकार, डी है उपमा अलंकार। तो इसका सही उत्तर है उत्प्रेक्षा अलंकार, बी वाला ऑप्शन। इस बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अब हम आगे प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो कोष्टक में ये शब्द दिए हैं इनका उपयोग करके हमें प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक के रिक्त स्थानों को भरना है। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, उन्मन शब्द का अर्थ अनमना है। यानी उन्मन का जो अर्थ है वो अनमना। तो छठे में रिक्त स्थान में अनमना लिख लें। अगला है, जल कण कुछ ढुलक रहे होंगे, पंक्ति में जल कण आंसू को कहा गया है। तो इसमें 7वें के खाली स्थान में आंसू लिख लें। 8वां है, आप बाग तरंगिनी तटनी, ये शब्द नदी के पर्यायवाची हैं। तो 8वें के खाली स्थान में नदी के लिख लें। अगला है 9वां प्रश्न, सांसारिक समस्याएं पथिक को कर्तव्य से विमुख करती हैं। 90 के रिक्त स्थान में विमुख लिख लें। 10वां है, पथिक से कविता के रचयिता डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन हैं। 10वें के रिक्त स्थान में शिवमंगल सिंह सुमन लिख लें। अब अगले प्रश्न है अति लघु उत्तरीय। नीचे जो प्रश्न है उनके उत्तर अति लघु उत्तरीय रूप में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं। पथिक से कविता में पथिक शब्द से कवि का क्या आशय है। यानी पथिक से जो कविता है इसमें पथिक से कवि का क्या आशय है ये हमें उत्तर में लिखना है। तो उत्तर है
पथिक शब्द से आशय अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर व्यक्ति से है। अगला है 12वां, मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन के झोंकों से, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उत्तर है उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न 13, पथिक से कविता में प्रयुक्त हुए 4 पुनरुक्त शब्द लिखिए। पुनरुक्त शब्द वे होते हैं जो बार बार आते हैं, जैसे इसमें लिखा है ना, सुन सुन, विदा विदा, दिन दिन। तो इस प्रकार जो एक शब्द 2 बार आता है उसको पुनरुक्त शब्द कहते हैं। तो ये देखिए पुनरुक्त शब्द है, पहला है सुन सुन, दूसरा है विदा विदा, तीसरा है पग पग, चौथा है सुंदर सुंदर। अगला प्रश्न है 14वां, इस कविता में कवि ने कौन कौन से प्राकृतिक सौंदर्यों का वर्णन किया है? उत्तर देखते हैं। कवि ने नदी, झरने, पहाड़, वन के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय। अब ये नीचे जो 15 से 18 तक के जो प्रश्न हैं ये लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। तो हम प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं। कवि ने सैनिक की विदा के समय का चित्रण किन शब्दों में किया है? उत्तर है कवि ने सैनिक की विदा के समय का चित्रण इस प्रकार किया है कि रणभेरी की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और सैनिक खुशी से विदा हो रहे हैं। उनके हाथों में कुमकुम का थाल है और जलकण उनकी खुशी में चमक रहे हैं। अगला प्रश्न है 16, कविता के आधार पर लिखिए कि माँ भारत माता मस्तकों की आहुति क्यों मांग रही है? तो इसका उत्तर देखते हैं। भारत माता स्वतंत्रता के लिए बलिदान और आहुति की मांग कर रही है, क्योंकि स्वतंत्रता की ज्वाला में देश के लिए अनेक बलिदान दिए गए हैं। अगला प्रश्न है 17वां, पथिक से कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो इसका उत्तर है हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन की कठिनाइयों और बाधाओं का साहस और विवेकपूर्वक सामना करना चाहिए और अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहना चाहिए। ये हमको पथिक से कविता से हमें ये प्रेरणा मिलती है। अगला प्रश्न है 18, हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, मुसीबतों का सामना करना चाहिए। इन वाक्यों को काव्य पंक्तियों में बदलिए। देखिए उत्तर, पाथ में कांटे तो होंगे ही, पथ भूल न जाना पथिक कहीं। ये काव्य पंक्ति में बदल गया। अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये, यानी ये इनके बड़े यानी इन प्रश्नों के 19 से लेकर 20 तक के ये दीर्घ उत्तरीय उत्तर लिखना है इनके। तो प्रश्न देखते हैं पहले 19वां, आपको अपने जीवन में किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा? आपने उन मुसीबतों का सामना कैसे किया, विस्तार से लिखिए। उत्तर है मैंने शिक्षा और आर्थिक समस्याओं का सामना किया, मैंने धैर्य और मेहनत से इन समस्याओं को पार किया और समर्थन के लिए परिवार और दोस्तों पर भरोसा किया। अब अगला प्रश्न 20वां और ये पाठ का आखिरी प्रश्न भी है। प्रश्न क्रमांक 20 है, देश के प्रति आपके क्या क्या कर्तव्य हैं, आप उन्हें कैसे पूर्ण करेंगे? अपने शब्दों में लिखिए। तो इसके देखते हैं उत्तर, मेरे देश के प्रति कर्तव्य हैं संविधान का पालन, समाज सेवा करना और देश की सुरक्षा में योगदान देना। मैं इन्हें ईमानदारी से अपने रोज़मर्रा के कार्यों और समाज में सक्रिय भूमिका निभाकर पूरा करूँगा। इसी के साथ हमारा ये पाठ 16 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो यदि आप निरंतर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के लिए शेयर भी करें। धन्यवाद।